कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिन् वन्दितु सर्वसिद्धे तोमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोऽसुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। समय सार ग्रंथ की 89 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है, गाथा 89। और कल हमने इसके गाथार्थ को देखा था। टीका के ऊपर आज अपन को चर्चा करना है। पेज नंबर 163 है। एक बार गाथा का पाठ कर लेते हैं और फिर इसकी टीका की आधार से अपन चर्चा करेंगे। ओगस्यणाई परिणामातिन्निमोहजुत्तस्य मिच्छत्तम् अन्नाणम् अविरधि भावो यणादवो। अनुवाद है मोहयुक्त चर्चा तो आपको पता ही है क्या चल रही है। प्रश्न था मिथ्या दर्शन आदि चैतन्य के परिणाम, ये जो विकार हैं ये किसके हैं, कब से हैं और आए कहाँ से हैं, ये प्रश्न उठ रहा है। तो जिसके उत्तर में आचार्य ने क्या कहा कि ये उपयोग के साथ अनादि से ही हैं। कौन है उपयोग के साथ अनादि से? मिथ्यात्वादी भाव, है ना। जैसे उपयोग हमारा कब से है, तो वो भी अनादि से है। उपयोग लक्षण कब से? अनादि से है। तो उपयोग के ही साथ मिथ्या दर्शनादि भाव भी कब से हैं? अनादि से हैं। ये तो आचार्य ने एक सामान्य उत्तर दे दिया, आचार्य कुंद ने। लेकिन अभी टीकाकार इसमें से मर्म निकालेंगे, है ना। और जो हमारी थोड़ी उलझन है वो इस बात को लेकर है कि पूर्व में तो इन रागादि भावों को जीव का बिल्कुल नहीं है, किसी एंगल से नहीं है, इस तरह से वहां पर चर्चा चल रही थी, इतनी ठोस बात कर रहे थे। और अब कह रहे हैं कि नहीं, ये जीव के ही हैं और जीव के ही साथ अनादि से हैं। देखो, वैसे तो यदि हम सरलता से समझें तो बहुत ज़्यादा ये बात है, जटिल है नहीं। कैसे? कि ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी में राग नहीं है। तो जब है ही नहीं तो उसका कर्ता कैसे हो सकता है? और अज्ञानी राग का कर्ता है, तो क्यों है? क्योंकि अज्ञानी में राग है। अब जिसमें राग नहीं है तो वो राग का कर्ता नहीं है, और जिसमें राग है वो राग का कर्ता है। तो ऐसे तो कोई बहुत समस्या की बात है नहीं। लेकिन समय सार मिथ्यात्व अवस्था में भी हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए, इस तरफ भी इशारा कर रहा है। इसलिए ये संतुलन बैठाना पड़ रहा है आगम की शैली में, और आगम की शैली में से अध्यात्म निकालने की क्या विवक्षाएं होती हैं, इस बीच एक संतुलन बैठाना बहुत ज़रूरी है। और वही संतुलन बैठाने के क्रम में जब शिष्य प्रश्न कर रहा है अपने राग की तरफ से कि ये राग कब से है, तो उत्तर भी कैसा देना पड़ेगा। और वास्तविक बात भी यही है ना कि अज्ञानी का ये राग मिथ्यात्व विकार कब से है, तो अनादि से है। लेकिन अब अमृत चंद्राचार्य आचार्य कुंद की इस विवक्षा को तो समझाते ही हैं, लेकिन साथ में वो पारमार्थिक बात बताना भी नहीं भूलते। तो वो चीज हमें इस टीका में देखने को मिलेगी, है ना। देखो, पढ़ते हैं अपन टीका। यद्यपि निश्चय से,
देखो अभी लगा दिया ना, निश्चय से बोल दिया तो क्या कहा कि पारमार्थिक वस्तु स्वरूप की बात तो यही है जो हम पहले भी कर रहे थे, और वो ही बात सच्ची बात है। और वो क्या है कि अपने निज रस से ही सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है। पारमार्थिक बात क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपने निज रस से, ये उसकी स्वाभाविक सामर्थ्य है कि वो अपने स्वभाव अनुरूप ही परिणमित हो। अब 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य को अलग निकालो, तो जीव द्रव्य की स्वभाव सामर्थ्य किस रूप परिणमित होने की है? स्वभाव रूप। और वो स्वभाव क्या है? जाननपना है ना, उसकी स्वच्छता। अभी देखो एक शब्द याद रखना, स्वच्छता का विकार, जो पहले हमने इससे जस्ट पहले वाली गाथा में पढ़ा था, वो वाला शब्द अभी हमारे काम में आएगा। मैं बहुत डरते डरते आगे चर्चा कर रहा हूं कि मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं चर्चाओं के क्रम में बहुत गहराई में ना उतर जाएं और इस विषय में हमारी कोई अरुचि पैदा हो जाए, क्योंकि ये पूरा प्रकरण जाकर 143 144वीं गाथा में जाकर जो पक्षातिक्रांत आत्मा दिखाएंगे ना, वो पक्षातिक्रांत आत्मा बताने के पहले ये पूरी चर्चा होना बहुत जरूरी है। एक पद्यानुवाद आपने सुना होगा, वो इसी समय सार के 143 144 गाथाओं के आसपास जो कलश आए हैं उसका एक पद्यानुवाद, 22 छंद लिखे हैं आचार्य ने, और उन 22 छंदों के एक जैसे ही उनके लगभग कथन शैलियां हैं, एकाध शब्द चेंज है बस। जैसे एक पद्यानुवाद आपने सुना होगा, एक कहे मैं करता दूजा कहे अकर्ता, किंतु ये तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनके लिए तो जीव मात्र चैतन्य रूप है। सुना है ये वाला पद्यानुवाद? अभी मैंने बोल दिया तो सुन लिया ना पहले वाले ही ना सुनाओ। देखो क्या कहते हैं, एक ने कहता है कि मैं करता हूं, दूसरा ने कहता है कि मैं अकर्ता हूं, लेकिन क्या है, ये तो उभय नयों का पक्षपात है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस पक्षपात में उलझना चाहिए या पार्टियां बना लेना चाहिए कि मैं कर्ता पार्टी का हूं और मैं अकर्ता पार्टी का हूं? कहते हैं भैया इनमें ज्यादा मत उलझो, ये तो समझने तक के लिए हमारे लिए जरूरी था अन्वेषण के काल में। अब अनुभव के काल में जाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, और उन तत्ववेदियों के लिए जो हम कह रहे हैं ना, स्वभाव की वेदी पर जाकर व्यवहार का स्वयमेव निराकरण हो जाता है, करना नहीं पड़ता, बोल बोल कर, बता बता कर, चिल्ला कर, स्वयमेव हो जाता है। तो तत्ववेदी जो लोग होते हैं उनके लिए तो जीव मात्र कैसा है? चैतन्य रूप है। लेकिन अब ये जो उभय नयों के पक्षपात का आगे निराकरण करेंगे, उससे पहले जान तो लो इन सभी नयों ने ये विवक्षा भेद क्यों प्रस्तुत किया है। क्या जरूरत पड़ गई कि पहले अकर्ता 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 कह रहे थे और अब जो जीव क्रोधमय परिणत हो रहा है वो क्रोध ही है। अब ये चर्चा करना पड़ रहा है, जो राग रूप परिणत है वो राग ही है। तो इस प्रकरण से बंद कर चलना है। अब वैसे तो मुझे आपकी बहुत महिमा आती है ना, कि आप इतने धैर्य के साथ इन सब चीजों को सुन समझ रहे हो और निरंतरता बनाए हुए हो, नहीं तो ये 83 84 85 ये पूरा जो गाथाएं हैं और इनका जो प्रकरण है ये बड़ा पेचीदा है ना। और हम लोग चूंकि अध्यात्म के नाम पर अहम एक को खलु शुद्धो, के लिए यही बात सुनना पसंद है, हालांकि अंतिम ध्येय वही है अहम एक को खलु शुद्धो, लेकिन अकेले किसी को वही पक्ष हो जाए और दूसरी आगम की विवक्षाओं को कोई समझना ना चाहे, प्रकरण को जानना ना चाहे, संदर्भ को भली भांति परिपूर्ण ढंग से ना समझना चाहे, तो फिर बड़ी दिक्कत है। इसलिए प्रकरण से बंधकर चलने में बहुत धैर्य की जरूरत होती है, शांति की जरूरत होती है। बिना रुचि के, बिना धैर्य के आप इस विषय से नहीं जुड़े रह सकते। तो अभी देखो पारमार्थिक बात तो आचार्य स्पष्ट कर दे रहे हैं, वो क्या है कि निज रस से प्रत्येक वस्तु कैसी परिणमित हो रही है? स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य वाली है। तो अभी हम वस्तु को छोड़ दो तो जीव को ले लेते हैं। तो जीव की स्वभावभूत परिणमन सामर्थ्य क्या है? जानना। अच्छा, अभी जानने के साथ ये भी याद रखना परिणमन भी स्वभाव है। जानना तो स्वभाव है,
लेकिन जितना मेरा जानना स्वभाव है उतना ही मेरा परिणमन स्वभाव है। परिणमन होना, बदलना। जैसे कि कई बार हम लोगों को लगता है अनित्य, हम जब शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या लगता है? अनित्य शब्द हम सुनते, अनित्य भावना, हमारे मन में खटास आ जाती है। सब अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, संसार अनित्य है, भोग अनित्य है, पर्याय अनित्य है, रिश्ते अनित्य हैं, सब अनित्य। तो हम खटास आ जाती है हमारे मन में, कड़वाहट आ जाती है। लेकिन अनित्य स्वभाव है, और स्वभाव की बात सुन के कड़वाहट क्यों आती है? एक बात बताएं, अनित्य अभिशाप नहीं है, अनित्य वरदान है। यदि अनित्य वस्तु का स्वभाव नहीं हो, अनित्य भी वस्तु का स्वभाव है। यदि पर्याय नए से देखोगे तो अनित्य उसका स्वभाव हो गया ना, अनित्य परिणमनशील। ये दोनों ही परस्पर विरोधी हैं, नित्य और अनित्य। तो नित्य भी वस्तु का धर्म है और अनित्य भी वस्तु का धर्म है। और ऐसा नहीं है कि 50% में अनित्य और 50% में नित्य है वस्तु। 100% नित्य है और 100% अनित्य है। अब ये कैसे कह रहा हूं मैं? एक व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है, तो 50-50 है क्या? 50% पिता है और 50% पुत्र है, ऐसा है? जितने परसेंट वो पिता है उतने ही परसेंट वो क्या है? पुत्र है। अब पिता और पुत्र यद्यपि विरोधी धर्म है, लेकिन एक ही व्यक्ति में ये दोनों धर्म पाए जाते हैं कि नहीं? ऐसे ही अनित्य और नित्य परस्पर विरोधी धर्म है, लेकिन वस्तु 100% नित्य है और 100% अनित्य है। बस देखने की दृष्टि का फर्क है। यदि पर्याय से युक्त वस्तु को आप देखो, पर्यायार्थिक नय को मुख्य करो तो वस्तु कैसी है? अनित्य है। और द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करो तो वस्तु कैसी है? अब मैं आपको बताता हूं कि अनित्य भी एक वरदान है। यदि वस्तु का अनित्य धर्म नहीं होता तो हम और आप कभी निगोद से ना निकल पाते। बोलो, निगोद से क्यों निकल गए? क्योंकि वो निगोद अवस्था नित्य नहीं थी। यदि वो निगोद अवस्था, वही पर्याय नित्य हो जाती, वस्तु सर्वथा नित्य हो जाती, तो हम और आप निगोद से निकल के यहां तक कैसे आ पाते? यदि अनित्य धर्म नहीं होता तो मिथ्या दर्शन का कभी अभाव नहीं हो पाता। बोलो, मिथ्यात्व का अभाव क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें अनित्यता पड़ी हुई है, और मिथ्या दर्शन से युक्त जीव मिथ्या दृष्टि है, और वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो सकता है क्योंकि वो मिथ्या दर्शन के काल में अनित्यता धर्म को लिए हुए है। तो ये सब प्रसन्नता की बात है कि मुंह लटकाने की बात है? अरे अनित्य है, अनित्य है, सब अनित्य है। अरे अनित्य, ये तो वरदान है। मैंने बहुत पहले कोई शॉर्ट फिल्म देखी थी, वो एक व्यक्ति अमरता का वरदान ले लेता है, और उस फिल्म का ये सार बताया था। बहुत 20-22 मिनट की कोई शॉर्ट फिल्म थी, 10-12 साल 15 साल पहले कोई देखी होगी। तो उसमें वो इतना परेशान हो जाता है, वो मरता नहीं है ना जब, तो परेशान हो जाता है कि उसके सामने उसके बच्चे मर जाते हैं, उसके स्त्री मर जाती है, उसके माता पिता मर जाते हैं, उसके जितने दोस्त थे, संगी साथी थे अपने समय के, वो सब मर जाते हैं, और बाहर की दुनिया में एक चेंज आता जा रहा है, लेकिन वो नहीं मर रहा। तो वो मरने के लिए ट्रेन के सामने जाता है, लेकिन अमरता का वरदान मिल गया तो वो मरे ही ना। तो और उस फिल्म का टाइटल मालूम क्या था? उसका टाइटल था अभिशाप, है ना? उसका टाइटल था अभिशाप। लेकिन फिल्म का जो पिक्चराइजेशन था, फिल्मांकन था, वो इस तरह से किया था कि वो वरदान मांगता है अमरता का, लेकिन वो वरदान आखिरकार क्या बन जाता है? वो अभिशाप बन जाता है, और वो माथा तरेरता है, अरे मुझे मौत चाहिए, मैं ना। फिर भगवान के लिए फिर से वो उपासना करता है। इस तरह का पूरा उसमें एक काल्पनिक पिक्चराइजेशन दिया कि अब मुझे मेरा ये वरदान वापस ले लो जो मैंने अमरता का वरदान मांगा था, क्योंकि मुझे मृत्यु चाहिए। और ये सही बात है। ये जो हम लोग मजाक मजाक में बोल देते हैं ना, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, ये तुम वरदान नहीं दे रहे, अभिशाप दे रहे हो। हाँ, और यदि इस बात पे यकीन नहीं आया ना, तो आप सदाशिवदास जी का मृत्यु वाला प्रकरण पढ़ना, समाधि मरण का। तो इतने प्यार से मृत्यु को पुचकार रहे हैं कि मृत्यु, तू तो हम सबके लिए परम उपकारिणी है। तू इस जर्जर देह को दूर करके हमें नवीन सुंदर स्वच्छ देह दिलाती है। इस तरह से वो बात कर रहे हैं मृत्यु से। और उसी में एक क्रम में चर्चा करते हुए कहते हैं, मृत्यु तू तो महाकल्याणकारी है कि तू मेरे मुक्ति के कम कर दिया है। हमारा मुक्ति का यदि हम पथिक हैं तो एक भाव कम हो गया कि नहीं? यदि मौत हो गई तो इसमें घबराने की क्या बात है?
मतलब समाधि मरण इतनी सहजता का नाम है। बहुत, ये तो क्या है कि बाजार की ताकतों ने, समाज ने हमारे सामने मृत्यु का एक ऐसा चित्र खींच दिया है कि हमें मृत्यु से भयंकर कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन जब आपके लक्ष्य में वो समय सार की दृष्टि आए तो वो तो परिणमन धर्म जो है, परिणमन स्वभाव है, वो तो वैसा ही स्वभाव है जैसा कि चेतन मेरा स्वभाव है। ऐसे ही अनित्य धर्मा, परिणमनशीलता, ये भी मेरा ऐसा ही धर्म है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर एक वस्तु अपने स्वभावभूत परिणमन की योग्यता को लिए हुए है, मतलब परिणमन करना मेरा स्वभाव। अब ये परिणमन स्वभाव के समझ लो इस सेंटर पॉइंट पर अभी आगे की चर्चा आने वाली है। यदि मेरा परिणमन करना स्वभाव नहीं होता तो फिर आगे ये जो मिथ्यात्वादी अवस्थाएं हो रही थी इनका कर्ता मैं नहीं बनता। अब चूंकि मेरा परिणमन करना स्वभाव है, अब इस परिणमन स्वभाव में मिथ्यात्वादी कैसे मैं इनका करता हूं, इस बात को सिद्ध करेंगे। मूल बात कौन सी हो गई? परिणमन मेरा स्वभाव है। आपको पता है हमारे में एक शाश्वत स्वतत्व है। 5 स्वतत्व कहे हैं ना जीव के, कौन कौन से? कल मैंने याद किए थे, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदैहिक, पारिणामिक। इन 5 में जो मेरा वास्तविक भाव है ना वो कौन सा है? पारिणामिक। और ये पारिणामिक भाव मेरे में क्यों है? परिणमनशीलता के कारण। मतलब परिणमन करना इतनी जबरदस्त चीज है। परिणमन करना, बदलना, समझ में आया? द्रव्य को द्रव्य क्यों कहते हैं? बहता है वो। द्रव्यत्व गुण की क्या परिभाषा है? 6 सामान्य गुणों में द्रव्यत्व गुण है ना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहें, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है परिणमन करना। और इस परिणमनशीलता को हमारा शाश्वत भाव कहा है, निरपेक्ष भाव कहा है। 4 भाव सापेक्ष भाव हैं, 4 भाव नैमित्तिक भाव हैं, ये स्वभाव भाव है। परिणमन करना स्वभाव भाव है, इसलिए परम पारिणामिक की दृष्टि करो। ये परिणमनशीलता की खूबसूरती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग जो ज्यादा कहते हैं ना ध्रुव 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 ध्रुव, लेकिन ये ध्रुवता की खूबसूरती पता क्या है? ध्रुवता तब रहेगी जब ये परिणमन करते हुए टिकी रहे। यदि परिणमन धर्म मुझ में ना हो और अकेली ध्रुवता हो तो द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। अब ये कूटस्थ शब्द न्याय भाषा का शब्द है। कूटस्थ यानी होता है जड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे आज का नित्य कल का नित्य कब बनेगा? कोई वस्तु आज नित्य है तो आज की नित्य कल की नित्य कब बनेगी? जब वो परिणमन करते हुए कल तक जाए। मैंने जब दूसरी या तीसरी गाथा में ये चर्चा आई थी, जब समय के 7 विशेषण हमने याद किए थे पिछली साल इसी समय, 1 साल हो गया है, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप भूल गए होगे। हाँ, तो उसमें ये आया था कि परस्पर विरोधी धर्मों के साथ। तो परस्पर विरोधी धर्म मालूम क्या थे? परस्पर विरोधी धर्म क्या थे? क्रम और अक्रम, कि ये दोनों विरोधी धर्मों को मैं अपने में समेटे हुए हूं, और क्रम और अक्रम के साथ जो वस्तु को टिकाए रखती है, ऐसी बात थी। तो वस्तु टिकी कैसे है? परस्पर विरोधी धर्मों से। परस्पर विरोधी धर्म देखिए क्या है? उत्पाद व्यय और ध्रुवता। ये ध्रुवता उत्पाद व्यय की विरोधी है कि नहीं? और उत्पाद व्यय ध्रुवता की विरोधी है। तो उस समय मैंने ये बात कही थी, यदि ये परिणमन करते हुए नित्यता अगले समय तक ना जाए तो वो वहीं के वहीं कूटस्थ हो जाएगी। और इसके लिए मैंने घड़ी का उदाहरण दिया था। आपके पीछे घड़ी लगी है, इसमें बीच में एक धुरी है और बाकी कांटे हैं। अभी सेकंड के कांटे को छोड़ दो, वो कई घड़ियों में नहीं भी होता, सिर्फ मिनट और घंटों के कांटे होते हैं ना, तो वो 2 कांटे हैं उत्पाद व्यय, और बीच में जो धुरी है वो है ध्रुव, है ना पीछे। तो बोलो ध्रुवता ना हो, मतलब धुरी ना हो तो कांटे टिक पाएंगे, और कांटे ना हो तो धुरी, अकेली धुरी हो तो बोलो ध्रुवता ध्रुवता करते रहते ना, ध्रुवता ही ध्रुवता। अब बोलो वो घड़ी का कोई अर्थ रह गया है? परस्पर विरोधी धर्मों से वस्तु सार्थक होती है। समंत भद्राचार्य ने ऐसा कहा, बिना स्यादवाद के, यानी विरोधी अपेक्षा के बिना यदि आप कोई कथन करते हो तो वो वस्तु अर्थहीन है। जैसा कि मैं आपसे ये सोनगढ़ है कि सोनगढ़ नहीं है? ये चित्र बना हुआ है ना, ये चित्र, अब उत्तर दो। ये फोटो ये गुरुदेव कांजी स्वामी है कि कांजी स्वामी नहीं है? उत्तर दो।
अब ये दोनों विरोधी धर्म साथ में पाए जा रहे हैं कि नहीं? नहीं भी हैं और हैं भी। यदि आप ये कहोगे कि ये नहीं है, तब भी इस फोटो में कोई अर्थ नहीं रहेगा। और यदि आप ये कहोगे ये हैं, ये वाकई में है, सर्वथा हैं, तो भी ये फोटो अर्थहीन हो जाएगी। मतलब ये फोटो नहीं कहलाएगी। और ऐसी दुनिया की एक भी वस्तु का कथन आप करके बताओ सर्वथा से, मैं कहूंगा आप कथन करोगे ना वो निरर्थक हो जाएगी। कह के बताओ, वो वस्तु ही खत्म हो जाएगी। सर्वथा लगा के देखो, जैसा कि मैं सर्वथा, मैं वक्ता हूं, लगा दो सर्वथा। यदि आप वक्ता पने को मेरे साथ सर्वथा जोड़ दोगे ना, तो व्यक्ति का ही नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस समय मैं इस वक्ता पने की भूमिका से बाहर आ जाऊंगा तो मैं व्यक्ति नहीं हूं। तो फिर ये क्या हो गया? वक्ता है भी और वक्ता नहीं भी है, पिता है भी और पिता नहीं भी है। ऐसे विरोधी धर्म पाए जाते हैं कि नहीं? एक ही वस्तु में अस्ति नास्ति दोनों पाए जाते हैं। मूल धर्म अस्ति और नास्ति हैं। ये ऐसे परस्पर विरोधी धर्म वस्तु को टिकाए रखते हैं। तो ये परिणमनशीलता इतनी खूबसूरत चीज है। अब ये परिणमनशीलता में ही ये बाकी चीजें घटित होंगी कि मैं मिथ्यात्व का करता हूं कि नहीं। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि परिणमन स्वभाव है? इतनी बात समझ में आई। परिणमन ये यहाँ पे लिखा ना, अपने निज रस से ही सर्व वस्तुओं को अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है। स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है, परिणमन स्वरूप है। जो भी कहना है आपको वो कह लो। अब आगे देखो, तथापि, अब यद्यपि परिणमन धर्म ये निजरस उसका मूल धर्म है ना, और वो परिणमन धर्म अपने निजरस को छोड़कर नहीं होता। मतलब वो जब तक परिणमन होगा तो ज्ञान रूप से तो बहेगा ही, लेकिन वो ज्ञान भी एक जैसा थोड़ी बना रहेगा। उसमें ज्ञेयों के कारण विविधता आएगी। जैसे दर्पण है, अब वो अलग अलग दर्पण कैसे समझ में आते हैं? कई बार आप लोगों ने ये लोटस वगैरह पे जाओ तो वहां पर टीवी की क्लियरिटी दिखाने के लिए एक ही क्रिकेट मैच 50 टीवियों पे चल रहा होता है। चल रहा है कि नहीं? अब बोलो, स्क्रीन की खूबसूरती आपने कैसे मापी? किसी दृश्य से नापी, लेकिन वो दृश्य स्क्रीन है क्या? लेकिन हर एक स्क्रीन पर आपको स्क्रीन की सुंदरता दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि स्क्रीन सही है, स्क्रीन वर्किंग कंडीशन में है, ये दिखाने के लिए क्या जरूरी है? दृश्य स्क्रीन नहीं है, लेकिन स्क्रीन की सुंदरता नापी जाएगी दृश्य से ही। समझ में आया? ऐसे ही जो ज्ञान स्वरूप है ये जो ज्ञायकपना है, इस ज्ञायक में ज्ञेय ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान का ज्ञानपना मापा किससे जाएगा? ज्ञेयों से। यदि हमें ज्ञायक क्यों कहा जाता है? ज्ञायक क्यों है? ज्ञायक शब्द है ना, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। क्यों है ज्ञायक? जरा शब्दों की तह में तो उतर के देखो तो पता चलेगा ना। ज्ञेयों को जानने के कारण। अब ज्ञेय का कर्ता, ज्ञेय का, ये का शब्द कर्ता के अर्थ में आता है, तो ज्ञेय का कर्ता, तो ज्ञेय का कर्ता मतलब परिणमन कराने वाला नहीं, ज्ञेय को जानने वाला, यही ज्ञेय का कर्ता कहने में आता है। तो वो ज्ञायक नाम भी आत्मा को क्यों मिला है? ज्ञेय को जानने के कारण। छठवीं गाथा का भावार्थ आप लोग देख लेना एक बार, है ना, तो वहां पर ये बात कही थी। अब वो ज्ञायक को ज्ञायक संज्ञा मिली किस लिए? ज्ञेय के कारण से। लेकिन क्या ज्ञेय ज्ञायक हो गए? मतलब ज्ञेय ज्ञायक में प्रविष्ट हो गए? नहीं हुए ना। ज्ञायक ज्ञायक है और ज्ञेय ज्ञेय है। दृश्य दृश्य है और स्क्रीन स्क्रीन है। लेकिन स्क्रीन की सौंदर्य को नापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, फिर वहां पर 50 टीवी चल रही हैं, और फिर क्या हुआ कि सारी टीवियों में तो क्रिकेट मैच चल रहा है और क्रिकेट मैच कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक टीवी पे ऐसा बल्ला रुक गया, है ना, बैटिंग करते हुए ऐसा रुक गया, या बॉलर बॉलिंग करते हुए ऐसा अटक गया, तो बोलो टीवी खरीदोगे? हो गई कोई पिक्चर ट्यूब खराब हो जाती थी ना, पहले कुछ हो जाता था, अब बस हो गया खराब, है ना। पहले तो ऐसे ऐसे नाचने भी लगती थी टीवियां आजकल तो ऐसी लाइनिंग वाइनिंग आ जाती है, तो वो क्या है कि सिस्टम बदल गया ना, पहले एनालॉग पद्धति थी, अब डिजिटल में आ गई है। तो लेकिन वो उसकी खूबसूरती किस बात से टीवी की, कि दृश्यों का मूवमेंट होता रहा है, दृश्यों का परिणमन होता रहा है। परिणमनशीलता नहीं होगी तो वो टीवी आप नहीं लेने जाओगे। तो ये परिणमनशीलता खूबसूरती नहीं हुई। और किस बात की परिणमनशीलता है?
कि वो सारे दृश्यों को, बदलते हुए दृश्यों को दिखाने के बावजूद भी एक भी दृश्य स्क्रीन नहीं है। लेकिन स्क्रीन का सौंदर्य ये है कि वो बदलते हुए दृश्यों को दिखाता रहे, है कि नहीं? ऐसे ही तो ऐसे ही जितने भी गे मेरे में प्रतिबिंबित हो रहे हैं वो गे मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा सौंदर्य ये है कि उन परिणमनशील गेयों को मैं दिखाता रहूं, और उन गेयों के बदलाव को ही मेरी परिणमनशीलता कहा जाएगा। अभी पता नहीं कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन अभी एक उदाहरण देंगे आचार्य तो समझ में आएगा। समझ में आया? देखो, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो आगे, तथापि अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से मैं तो निज रस से परिणमनशील हूं, लेकिन बाहर में मेरा अन्य वस्तुभूत किसका संयोग हो रहा है? मोह का। तो उस मोह के संयुक्त पना होने से आत्मा का उपयोग कैसा होता है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से 3 प्रकार के परिणाम विकार वाला है। कौन है? उपयोग ही। मूल में उपयोग तो परिणमनशील धर्म को लिए हुए है, और वो परिणमनशीलता निज रस से है, मतलब उसका निज स्वभाव, यानी जानन जानन पना स्वभाव, ये उसका मूल स्वभाव है। लेकिन फिर भी जैसे ही उसे अन्य का संयोग मिलता है तो वो उस विकार रूप परिणमित हो जाता है, ये उसके मोह का संयुक्त पना है। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं स्फटिक मणि का। समझ में आया? ये स्फटिक मणि जहां भी जगह मिलती है आचार्य को दर्पण बहुत याद आता है और स्फटिक मणि याद आती है। अब देखो स्फटिक मणि का क्या है? उपयोग का परिणाम विकार स्फटिक मणि की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति। बस इधर रुक जाओ, क्या कह रहे हैं? उपयोग का परिणाम विकार, उपयोग का काम है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? स्वभावभूत स्वरूप परिणमन सामर्थ्य, ठीक है? स्वभावभूत स्वरूप परिणमन सामर्थ्य, ये तो है उपयोग। अब स्वरूप परिणमन सामर्थ्य क्या हो गई? स्वरूप, स्वरूप ये शब्द है ना, स्वरूप। देखो, द्रव्य श्रुत का सही अवलंबन ही हमें भाव श्रुत तक ले जाने में साधन बनता है। एक एक शब्द की बहुत महत्ता है, और गुरुदेव कभी भी इसीलिए शब्द छोड़कर चर्चा नहीं करते थे। शब्द से बंधना है, शब्द से बंधकर और वो जो मूल भाव है वहां तक जाना है, उसकी यात्रा करना है, और उसका साधन है शब्द। शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये सृष्टि बना बिगाड़ सकते हैं। सम्यक दर्शन में एक ही निमित्त होता है, वो है देशना, और देशना क्या है? शब्द ही तो है, और क्या है? यदि वास्तव में यदि कोई निमित्त है, यदि देव गुरु को भी निमित्त कहते हैं ना, तो वो भी देशना की मुख्यता से कहा जाता है, क्योंकि देव को देखकर हमें देशना याद आए या गुरु के माध्यम से देशना मिले, लेकिन देशना ही सबसे प्रबल निमित्त है। इसलिए 5 लब्धियों में देशना लब्धि का इतना ज्यादा महत्व लिया जाता है। तो वो देशना मतलब शब्द की सही जो प्ररूपणा है उसको समझना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उपयोग का परिणाम विकार। पहले समझो उपयोग का परिणाम क्या है और उपयोग का परिणाम विकार क्या है, और फिर आगे लिख रहे हैं स्पष्ट स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति। पर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको पीछे का भी समझ में आ जाएगा और आगे की भी समझ में आ जाएगा। स्फटिक का परिणाम क्या है? स्फटिक का परिणाम है स्वच्छता, मतलब झलकाना, ये उसका परिणाम है। और उसका विकार क्या है? कि जो भी चीज के संयोग में स्फटिक आ रही है वो उस रंग की हो गई, ये उसका क्या हो गया? परिणाम विकार। स्फटिक का परिणाम विकार क्या है ना? एक दर्पण रखी दो यहाँ पे जो दर्पण आपको दिख रहा है ना, ये दर्पण का झलकाना, ये तो क्या हो गया? उसका परिणाम। परिणाम मतलब वो रिजल्ट नहीं लेना यहाँ पे, परिणाम यानी उसका यहाँ स्वभाव के अर्थ में लिया जा रहा है, या उसका परिणमन, कि जो झलकन है ना, झलकन, ये उसका है परिणाम। लेकिन वो झलका रहा है किसको? आप सबको, हरे पीले काले नीले रंग को। तो ये हरा पीला काला नीला रंग है, ये क्या है? परिणाम विकार। और झलकाना क्या है? परिणाम। स्फटिक का स्वच्छ स्वभाव, ये है उसका परिणाम। लेकिन वो स्फटिक जहां भी, यदि मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये कपड़े के कारण वो किस रंग की हो जाएगी? ग्रीन कलर की हो जाएगी, और यहाँ पर रख दूंगा तो पिंक हो जाएगी। तो स्फटिक ने
इस पिंक रंग को ग्रहण कर लिया क्या? अपनी वो भी पिंक हो गई, स्फटिक तो पिंक हो गई। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई मंदिरों में स्फटिक की प्रतिमाओं को नमस्कार करने जाते हैं तो वहां पर लोग रंग बिरंगी लाइट भी लगा देते हैं, है ना, ताकि भगवान को देखने में मन ना लगे। ऐसे ही करते हैं ना कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो भगवान नीले पीले हरे काले हो रहे हैं, तो हो रहा है भगवान, नीचे लाइट जलती रहती है, क्योंकि उसे आदमी को इतना ज्यादा चेंज करने की प्रवृत्ति पड़ गई है ना, तो वहां भी डिस्को लाइट लगा देता है भगवान, क्योंकि नचवा तो पा नहीं रहा है तो लाइट ही लगा दो कम से कम। अरे सब जगह ही होता है, मतलब स्फटिक मणि की प्रतिमा जहाँ लगे तो नाइट रात के समय उसकी खूबसूरती चमक दमक में है, हर जगह तोरण लगा देना है, समझ में आया? तो ऐसे ही आपने देखा होगा, तो स्फटिक लाल पीली हरी काली नीली सब हो रही है, बदल रही है। अब ये जो लाल पीला हरा हरा काला जो भी हो रहा है, ये वो लोग क्या है? ये है उसका परिणाम विकार। अच्छा, आप जब दिन में देखने गए थे तो सफेद दिख रही थी, वो क्या है? वो भी परिणाम विकार है। वो सफेद इसलिए दिख रही थी क्योंकि दिन में सफेद ही की लाइट थी, जो जिस थाली में रखी हो, अगल बगल में जो कलर हो, तो इसलिए वो भी परिणाम विकार है। तो उसका परिणाम क्या है? स्वच्छता परिणाम है उसका। कोई रंग मतलब दोष। आपने ये सुनिए कि नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। तो ये रंग राग यानी क्या होता है? राग यानी तो राग है, और रंग यानी क्या हो गया? वर्ण आदि। और कहीं कहीं से रंग शब्द को किसमें यूज किया जाता है? दोष के रूप में यूज किया जाता है। जैसे निस्तरंग, निहिरंग, समझ में आया? अंजन शब्द का मतलब कलर होता है, और निरंजन का मतलब कोई ना कोई कलर। अंजन यानी दोष। तो ये अंजन शब्द कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, रंग के अर्थ में, दोष के अर्थ में, समझ में आया? तो ये काजल वगैरह लगाते हैं, इसे भी क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं अंजन लगा लो, बोलते हैं ना। लेकिन और निरंजन मतलब क्या हो गया? निर्दोष। तो जहां जहां रंग है वो सब क्या है? विकार। और जहां रंग नहीं है वो क्या है? वो निर्विकार है। तो बोलो स्फटिक का परिणाम क्या है? स्वच्छता उसका परिणाम है, और वो जो उसमें रंग दिख रहा है वो क्या है? उसका परिणाम विकार है। ऐसे उपयोग का जाननपना ये क्या है? स्वभाव है। और वो मोह के संयोग में रह के अब क्या झलकने लगा है उस उपयोग में? वो विकार। और वो उपयोग का मोह संयुक्त होने से मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान, ये क्या हो गया? उसका परिणाम विकार। अभी देखो, अब उदाहरण आगे और बढ़ाते हैं। पर के कारण यानी पर की उपाधि उत्पन्न होता दिखाई देता है। क्या काय में दिखाई देता है? परिणाम विकार की भांति पर के कारण यानी पर की उपाधि मिलने से वो उस पर रूप उत्पन्न होता दिखाई देता है। इसी बात को स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट कर रहे हैं? जैसे स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणमन में अपने उज्ज्वलता रूप स्वरूप से परिणमन करने में, वो स्फटिक है ना, वो स्फटिक बनी रहे, स्वच्छ बनी रहे, ये उसका अपना स्वरूप है। और वो निरंतर अपने उस स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती। उसे किसी रंग से कोई राग द्वेष नहीं है। वो तो स्फटिक को आप जहां रख दोगे वो क्या करने लगेगी? उस रंग रूप हो जाएगी, उस रंग में ढल जाएगी, है ना। मतलब वो तो स्फटिक ऐसी है, तेरे ही रंग में रंग गई मैं, है ना। इस तरह से उसका काम है। तो जिस रंग में जाती है वो वैसी हो जाती है। लेकिन वो जिस रंग में भी हुई है ये उसका परिणाम विकार है, ये उसका परिणाम नहीं है। परिणाम क्या है? स्वच्छता। फिर आगे कहते हैं उसकी ये स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य होने पर भी कदाचित, अब क्या होती है वो स्फटिक को? काले, हरे और पीले ऐसे तमाल, केल और सोने के पात्र रूपी आधार का संयोग होने से, पात्र रूपी आधार। अब ये क्या हुआ? कौन कौन से तीन रंग बोले हैं? काले, हरे और पीले। और उसके बाद तीन क्या चीजें बोली हैं? तमाल, केल और स्वर्ण। मतलब तमाल होता है, एक तमाल का फूल आता है, आप लोगों ने देखा होगा, काले काले से डार्क बैगनी कलर का एक फूल होता है, उसे बोलते हैं तमाल पुष्प। समझ में? आचार्य ने बहुत उदाहरण दिए हैं, क्योंकि जंगलों में विचरण करते हैं ना,
जो उन्हें दिखता है वही देते हैं। ऐसे ही वहां पे उदाहरण दिया है शुद्ध और शुभ और अशुभ उपयोग को बताने के लिए प्रवचन सार में, जपा कुसुम और तमाल पत्र। जपा कुसुम जानते हैं किसे कहते हैं? जपा कुसुम, अरे वो लाल कलर के फूल लगे रहते हैं ना, कई बड़े सुंदर सुंदर, क्या कहते हैं, शायद बसंत में निकलते हैं वो कहलाता है जपा कुसुम। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसे, जो भी बोलते हैं उसे बोलते हैं जपा कुसुम। और जो बैगनी, डार्क बैगनी कलर के होते हैं, लोग अगर नीदरलैंड जाते हैं क्योंकि उस समय रंग बिरंगे फूल खिलने का मौसम रहता है अप्रैल में, तो वो स्पेशली वहां पर फुलवारी होती है। नीदरलैंड का पर्यटन और जापान का पर्यटन इस बात पे चलता है कि वहां पर ये रंग बिरंगे फूलों को देखने का एक स्पेशल मौसम होता है। अरे वहां छोड़ो, कश्मीर जाते हैं लोग, वहां वो कौन सा गार्डन है श्रीनगर में है, मुगल गार्डन, हाँ वो जो भी है, तो वहां पे भी सारे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, मतलब कलर के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण है इस व्यक्ति का कि वो देखने जाता है। तो ऐसे ही जो पुष्प जब आचार्यों को जंगलों में दिखाई देते हैं तो वो उदाहरण भी वही बनाते हैं। तो कहते हैं अब तुम स्फटिक को लो, तुम्हारे पास छोटी सी स्फटिक मणि थी और तुमने वो स्फटिक को क्या किया, तमाल पुष्प के ऊपर रख दिया, तो बोलो स्फटिक का कौन सा रंग हो गया, काला हो गया। फिर आपने उसी स्फटिक को उठाया और केले के पत्ते पे रख दिया, तो बोलो स्फटिक का रंग कौन सा हो गया। और फिर उसी स्फटिक को उठा के सोने के बर्तन में रख दिया, तो वो कौन सा हो गया, स्वर्ण, पीला। समझ में आया ना। तो इनमें से ये तीनों रंग रूप परिणमन जो हुआ, ये उसके अपने स्वभाव से हुआ है कि विभाव से हुआ है। ये झलकाना तो स्वभाव है, लेकिन जो झलकन आ रही है उस झलकन को उसका स्वभाव मान लेना ये विभाव है। वास्तव में उसका स्वभाव क्या है कि वो अलग अलग पात्रों में जाकर उसको झलका रही है, ये झलकाना उसका स्वभाव है। लेकिन वो तात्कालिक झलकन को ही उसका स्वरूप मान लेना ये उसका विभाव है। समझ में आई। जैसा कि एक बच्चे ने कहीं भगवान की मूर्ति देखी स्फटिक में और वहां पे लाल लाइट जल रही थी, और घर जाके दूसरी जगह वेदी पे गया तो वहां पे नीली जल रही थी, आगे गए तो पीली जल रही थी। तो फिर घर जाके बोलता है मम्मी हमने तो लाल नीले पीले भगवान देखे। अब बोलो लाल नीले पीले देखे उसने? वो तो स्फटिक था, स्वच्छता की प्रतिरूप थी वो प्रतिमा, लेकिन वो लाल नीली पीली लाइट की रोशनी में वो लाल नीली पीली हो रही थी। समझ में आ रहा है। ऐसे ही ये चैतन्य कैसा है, ये स्वरूप परिणमन सामर्थ्य वाला है। और हमारा परिणमन स्वरूप क्या है, स्वरूप परिणमन क्या है, स्वरूप। स्वरूप, ये स्वरूप में बहुत वजन है। चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, मेरा स्वरूप क्या है, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप। तो क्या है स्वरूप, उपयोग, उपयोग का जानन स्वभाव भी उसका स्वरूप है। स्वरूप, अपने रूप, उपयोग अपने रूप क्या होगा, उपयोग का स्वरूप क्या है, जानन स्वभाव है ना, ये है उसका स्वरूप। लेकिन अब वो जानन स्वरूप जिसके संयोग में आता है वो कैसा हो जाता है, वो उस रूप हो जाता है। अब यहाँ पर मोह की संयुक्तता है अनादि से, तो उस मोह की संयुक्तता में ये स्वरूप कैसा हो गया है, कैसा हो गया है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। इन तीनों के लिए तीन कलर प्रयोग किए। मिथ्यात्व के लिए तमाल पुष्प, अज्ञान के लिए केले का पत्ता हरा, और तीसरा कौन सा है, अविरति। अविरति के लिए क्या यूज किया, स्वर्ण पात्र। मतलब अविरति बहुत बड़े घाटे की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा घाटा किसमें है, मिथ्या दर्शन में और अज्ञान में। एक बार मिथ्या दर्शन चला जाए तो अज्ञान और अविरति को जाने में देर नहीं लगेगी। तो मिथ्या दर्शन है काला पात्र, है ना, बाकी के रंग हरे और पीले कर दिए। तो लेकिन वो मिथ्यात्व अविरति की संयुक्तता के बावजूद मिथ्यात्व अविरति उपयोग में आ गए क्या, लेकिन वो जो झलक रहे हैं वो उसकी अपनी योग्यता से झलक रहे हैं कि योग्यता नहीं होने पे भी झलक रहे हैं। झलक तो अपनी योग्यता से रहे हैं ना, क्योंकि यदि हरा नीला पीला कोई पात्र हो, वो अपनी उपस्थिति में किसी को हरा नीला पीला बना सकता है, तो जो स्फटिक नहीं है उसको भी हरा नीला पीला बनाकर बताए।
मैं इस रिमोट को रख दूं हरे पत्ते के ऊपर, तो क्या इसको बना देगा वो? इसे तो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाया बताइए? क्योंकि इसकी उस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, लेकिन उपयोग की अपनी बाह्य संयोग रूप परिणमन करने की योग्यता है। जैसे स्वभाव मेरी शक्ति है, ऐसे ही विभाव भी मेरी शक्ति है। वैभाविक शक्ति कहते हैं कि नहीं, विभाव रूप परिणमन करने की सामर्थ्य। लेकिन फिर बताओ, विभाव को विभाव क्यों कहा जाता है, स्वभाव को स्वभाव क्यों कहा जाता है? 10 बार बता चुका हूं मैं। हाँ, बस विभाव को विभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई अवलंबन होता है और स्वभाव में कोई अवलंबन नहीं होता। और इस टीका की शुरुआत भी यहीं से हो रही है कि निज रस से स्वयं परिणमन होते हुए जो परिणमन करते रहना है, जानन 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 पना है। अब अज्ञानी का अज्ञान क्यों है और ज्ञानी ज्ञानी क्यों हो गया? इसी स्थिति में ज्ञानी ज्ञानी हो गया और अज्ञानी अज्ञानी बना हुआ है। अज्ञानी करता है मिथ्यात्व का, ज्ञानी करता नहीं है, जबकि दोनों की स्थिति वही है। दोनों संसार में है, दोनों पत्नी बीवी बच्चों के बीच में है, लेकिन ज्ञानी अज्ञान का करता नहीं है और अज्ञानी अज्ञान का करता है। बस ये बता रहे हैं। अज्ञानी को बाल कहते हैं और ज्ञानी को प्रौढ़ कहते हैं। बस उदाहरण से समझ जाओ क्यों कहते हैं। अभी दिया था मैंने, एक बच्चा नीले पीले काले भगवान देख के आया था और पिताजी स्फटिक के भगवान देख के आए थे। समझ में आया? अज्ञानी को वो मिथ्यात्व कसाएं उस रूप दिखती हैं और ज्ञानी को उस झलकन के बीच में झलकाने वाला अलग दिखता है और झलकन अलग दिखती है। बोलो, हम बच्चे को लेके गए, बच्चा चलो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, IPL शुरू होने वाला, चलो इस बार तुम्हें बड़ी 70 इंच की टीवी पे मैच दिखाएंगे। तो अपन लेके गए और बढ़िया चल रही थी लोटस में 50 टीवी, और मेरे लड़के को पसंद है विराट कोहली, जहां खेल रहा हो हमें तो वही टीवी चाहिए। तो अब एक पे विराट कोहली खेल रहा था, एक पे कोई ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर खेल रहा था, एक पे कोई और खेल रहा था। बोलो कौन सी टीवी लेना चाहिए? और बच्चे से पूछो तो कौन सी लेगा वो? अरे ये वाली लो जिसमें विराट कोहली चौका छक्के मार रहा है, बस ये लेना चाहिए। तो बस यही अंतर है बाल और प्रौढ़ में। एक गे को देखता है और दूसरा उस गे से निरपेक्ष झलकाने वाले को पकड़ता है। अब आप कीमत काय की चुकाओगे? एक 15,000 की टीवी थी जिसपे विराट कोहली अच्छे मार रहा था, वो एकदम बेकार क्वालिटी की टीवी थी, मान लो चाइना मटेरियल। हालांकि अब चाइना ने का स्तर बदल गया है ना, अब चाइना की चीज भरोसेमंद हो गई है बहुत। पहले का जमाना था मेड इन चाइना कहने वाला है, तो मान के चलो वो एकदम सस्ती, एकदम लो क्वालिटी की बिना गारंटी वाली टीवी हो और एक बहुत अच्छी टीवी और उसमें कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी खेल रहा हो, बोलो कौन सी टीवी लेके आना चाहिए? अब हमने पाकिस्तान वाली ले ली, बच्चा नाराज हो रहा है, आप देशभक्त नहीं हो। आजकल तो बहुत चल रहा है जरा ही में, ना मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दो तो आदमी कौन हो जाता है देशद्रोही है। अपना भाजपा के खिलाफ कह सकते, ना सरकार के खिलाफ, ना मोदी जी के खिलाफ है। तो ऐसे ही हमने पाकिस्तान का बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था, वो टीवी खरीद लाए, तो बच्चे में भी वही संस्कार थे, आप तो देशद्रोही हो, आपको आपके देश से प्यार नहीं है, आपको वो टीवी लेना चाहिए था ना जिसमें विराट कोहली खेल रहा था, इंडिया खेल रही थी, इंडिया जीत रही थी। लेकिन बोलो जो पिता ने निर्णय लिया वो दृश्य देख के लिया कि झलकाने वाले को देख कर लिया है। ऐसे ही ज्ञानी की नजर झलकन पर नहीं होती है, झलकाने वाले पर होती है, वो झलकाने वाले की कीमत देता है। और अज्ञानी किसे देखता है? बाल मन किसको चुनता है? उस झलकन को। तो कहते हैं तू झलकन पर ही बारंबार उसका कर्ता बन रहा है ना, तो आचार्य कहते हैं हाँ ले तू इसका कर्ता तू ही है, ज्ञानी नहीं है कर्ता। और आगे जाकर निष्कर्ष में यही निकालेंगे, जब 143 गाथा के आगे बढ़ेंगे ना तो यही कहेंगे भैया मत उलझो इन उभय नयों के पक्षपात में, मत उलझो। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है उनके लिए तो जीव मात्र चैतन्य रूप है, ये मात्र चैतन्यपना, यही दृष्टि का विषय है। और ये एकत्व विभक्त है, ये है तम एकत्व विहत्तम दाये हम अपनो सभी अभेण। मैं निज वैभव से उस एकत्व विभक्त को दर्शा रहा हूं, मैं झलकाने वाली विविधता को नहीं बता रहा हूं। वो यहाँ पे कहते हैं, देखो अभी जल्दी पूरा करते हैं, समझ में आ गया? काले हरे पीले नीले ऐसे तमाल। देखो कम से कम अपन लोगों की भाषा तो सुधर रही है। मेरे को तो पहले पता नहीं था तमाल पत्र किसे कहते हैं, जपा कुसुम किसे कहते हैं, जब तक मैंने अमृतचंद्राचार्य की टीका नहीं पढ़ी थी। फिर मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि तमाल पत्र के फूल कैसे होते हैं, तो निकल के आए बैगनी बैगनी टाइप के
है ना। और जपा कुसुम कैसे होते हैं, तो वो लाल लाल कलर के ऐसे ही होते हैं। वो हमने देखे तो खूब हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या होता है ये नहीं मालूम। तो ये बड़ी गहराई में जाकर मैंने कल कहा था समय सार एक संतुलन का नाम है। समझ में आया। एक संस्कृत में एक शब्द है जो बहुत गंदा शब्द है ना, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन बहुत गंदा हुआ। जैसे एक शब्द पल्लवग्राही, पल्लवग्राही मत बनो, जिनवाणी के अभ्यास करते हुए पल्लवग्राही मत बनो। पल्लव समझते हैं कैसे बोलते, पत्तों को बोलते पल्लव, तो वो कहलाता है पल्लवग्राही, जो सिर्फ ऊपर ऊपर के पत्ते। कहते हैं कि उस प्रकरण की जड़ तक जाओ, सिर्फ ऊपर के पत्ते बटोर के मत आ जाओ। तो ऐसे ही हम जिनवाणी के श्रवण में, तत्वाभ्यास में क्या कहते हैं, ऊपर ऊपर की चमत्कारों में, उदाहरण में, भाषा शैली में, इनमें नहीं उलझना चाहिए। थोड़ी बहुत प्रेरणा में, थोड़े बहुत कहानियों में, कथा कहानियों नहीं, उसकी तह में जाना चाहिए। हमारे भीतर में अज्ञान कितनी गहराई में बसा हुआ है, उसकी तह में जाओ कि यहाँ पर अज्ञानी को अज्ञान का कर्ता और ज्ञानी अज्ञान का कर्ता नहीं है। इस बात को कहने के पीछे विवक्षा क्या है कि दोनों संसार अवस्था में हैं, लेकिन एक अज्ञान का कर्ता है और एक अज्ञान का कर्ता नहीं है। एक की मोह संयुक्तता चली गई है, एक की मोह संयुक्तता बनी है। और एक जो व्यक्ति ज्ञानी बना है ना, वो मोह की अवस्था में ही मोह का छेद करके आया है। पहले तो मोह की अवस्था ही में था ना, और मोह की अवस्था में भी उसने उस मोह पर दृष्टि ना करके एक क्षण के लिए उस जानने वाले पर दृष्टि की, तो उसकी जिंदगी बदल गई। और ऐसी जिंदगी तो हमें बदलना है, तो ये जड़ में जाना पड़ेगा। उसका हिंदी में मालूम क्या अर्थ, उसका अर्थ किया, थूक उचीटा पंडित। थूक उचीटा समझते कि वो बड़बड़ 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 बोले जा रहा है, बस थूक उचट रहा है, अर्थ वर्थ कुछ नहीं है, उसकी कोई अंदर में गहराई नहीं है। बोल रहा है तो थूक उचट रहा है बस, तो उसे बोलते हैं बस बोल रहा है। तो ऐसे बोलने में नहीं जाना, उस प्रकरण की गहराई में उसके भाव को समझना है। तो इसलिए संस्कृत में जैसे कहते हैं ना, पल्लवग्राही मत बनो, थूक उचीटा मत बनो। सिर्फ ऊपर के शब्दों में नहीं उलझ के रहना है, बल्कि उसकी गहराई में जाकर उसके मूल मर्म को पकड़ना है। और जब हम उस मर्म को समझते हैं तो पता चलता है कि आखिरकार आचार्य राग का कर्ता बताने के काल में भी कैसे ज्ञानी की दृष्टि उस राग से भिन्न होती है, इस पर ही हमारा ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं। और यही उनका मूल उद्देश्य है। देखो अब आखिर इसको पढ़ते हैं। सोने के पात्र रूपी आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का, अब वो स्वच्छता ही थी ना स्फटिक की, अब वो क्या हो रही है, काला, हरा और पीला, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। वो काला, हरा और पीला दिख रहा है ना, वो स्वच्छता ही दिख रही है वास्तव में तुमको, लेकिन लोगों को लग रहा है कि हम काला, हरा, पीला देख रहे हैं, क्योंकि काला, हरा, पीला तो बाहर है, लेकिन ये जो मूर्ति में दिख रहा है ना काला, हरा, पीला, ये उसकी वास्तव में स्वच्छता दिख रही है। यदि ये काला, हरा, पीला दिखना बंद हो जाए तो इसका मतलब वो स्वच्छ नहीं है। यदि टीवी में वो दृश्य दिखना बंद हो जाए तो वो टीवी सही नहीं है, वो टेलीविजन सही नहीं है। अब पहले दर्पण का उदाहरण देते थे, अभी आचार होते तो टीवी का देते, है ना, लेकिन 2000 साल पहले थी नहीं ना वो, इसलिए हम लोगों को कैसे समझाना पड़ रहा है टीवी के उदाहरण से। इसलिए वो दृश्य जो झलक रहा है वो वास्तव में दृश्य को प्रसिद्ध नहीं कर रहा, बल्कि किसे प्रसिद्ध कर रहा है, दृष्टा को प्रसिद्ध कर रहा है, झलकाने वाले को प्रसिद्ध कर रहा है। जैसे मैं ये कहूं, बहुत बड़ी शादी विवाह में गया और मैंने जाके बोला ये मेरी पत्नी है, तो बोलो कौन प्रसिद्ध हुआ है, पत्नी प्रसिद्ध नहीं हुई, कि तुम इसके पति हो ये प्रसिद्ध हुआ है। समझ में आया। मतलब यहाँ पर ये जो सैकड़ों महिलाएं मिल रही है ना, इन या सैकड़ों महिलाएं और सैकड़ों पुरुषों में हमने वास्तव में इसे अपनी पत्नी बताकर अपनी प्रसिद्धि कर दी कि हम शादीशुदा हैं। समझ में आया। और ये हमारी पत्नी है और हम पति हैं, तो कौन प्रसिद्ध हुआ है? तो भाई जब हम दूसरे का परिचय देते हैं उससे भी प्रसिद्धि किसकी होती है। ऐसे ही जब मैं ये बोलता हूं ना, ये झलकन जो आ रही है, ये झलकन, ये गे को प्रसिद्ध नहीं करते, बल्कि किसे प्रसिद्ध करते हैं, ज्ञाता को प्रसिद्ध करते हैं। वो काले पीले नीले रंग, उस काले पीले नीले रंग को प्रसिद्ध नहीं करते, बल्कि उस स्फटिक की स्वच्छता को प्रसिद्ध करते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। उसी प्रकार अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है,
ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से। ये मोह के संयोग होने से ये कौन सी तीन चीजें दिखती हैं? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। ये उसी के स्वभाव हैं मोह के। अन्य वस्तुभूत, अन्य वस्तु में जो ममत्व परिणाम है, मूर्छा है, ये जो मोह है ना, ये मोह ही हमें मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के रूप में दिखता है। तो जब उस मोह का संयोग हुआ तो क्या होता है? यहाँ पर आत्मा के उपयोग का कैसा परिणाम हो गया? उपयोग विकार क्या हो गया? उपयोग परिणाम का विकार क्या हुआ? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। मतलब वो उपयोग ही तुमको मिथ्या दर्शन, अविरति और अज्ञान रूप दिख रहा है। लेकिन बोलो किसके दिख रहा है? अज्ञानी के दिख रहा है, ज्ञानी के ये नहीं दिखता है। तो अज्ञानी के दिखना ये उसकी तात्कालिक योग्यता है, उसका वैभाविक परिणमन है। और उस वैभाविक परिणमन में उस पर संयोग को ना देखकर जो उपयोग मात्र पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करता है, उस ज्ञानी को ये परिणाम विकार नहीं होता और अज्ञानी को परिणाम विकार होता है। जिसके नहीं होता वो इस अज्ञान का कर्ता नहीं है, और जिसके होता है वो इस अज्ञान का कर्ता है। भावार्थ पढ़ के बात पूरी करते हैं। आत्मा के उपयोग में यह तीन प्रकार का परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त से है। ऐसा नहीं है कि पहले वह शुद्ध ही था और अब इसमें नया परिणाम विकार हो गया है, क्योंकि अनादि से ही मोह का संयुक्त बना था। यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी नया परिणाम विकार होना चाहिए, लेकिन सिद्धों के नहीं हो रहा है। उन्होंने तो भेद ज्ञान की कणिका सुलगा ली है। जिनके वो भेद ज्ञान नहीं सुलगा हुआ है उनकी बच्चों की तरह हालत है, और वो जो झलकाने वाली स्थितियां हैं उसे ही वो स्वभाव मान के बैठे हुए हैं। किंतु ऐसा तो नहीं होता, इसलिए यह समझना चाहिए कि यह अनादि से है, अनादि से मोह संयुक्तता है, अनादि से मिथ्या दर्शन है, अनादि से अज्ञान है, अनादि से अविरति है। लेकिन ये उपयोग का ही परिणाम विकार है। परिणाम विकार होने के बावजूद उपयोग उस रूप नहीं होता। ये दोनों ही बातें एक ही टीका में आचार्य ने दोनों दृष्टियां हमारे सामने स्पष्ट की हैं। समझ में नहीं आया हो तो एक बार इसको पढ़ना, अनुशीलन को। एक बार समझ में नहीं आया तो दो बार पढ़ना, है ना, और दो बार नहीं आया तो तीन बार पढ़ना, और तीन बार नहीं आया तो बार बार पढ़ना। जब बार बार पढ़ोगे तो समझ में जरूर आएगा, क्योंकि अपन तो ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। यदि हमें बारंबार अभ्यास के बाद भी समझ में नहीं आए तो किसको समझ में आएगा? इस माइक को, इस टेबल को, इस कुर्सी को थोड़ी समझ में आएगा, हमें ही समझ में आएगा। ठीक है ना? चलो और विशेष चर्चा है। One